यूपी से एक बड़ी खबर सामने आई है कि यूपी के श्रम, रोजगार और समन्वय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने दलितों, पिछड़े वर्गों, बेरोजगार युवाओं के प्रति सरकार के अज्ञानी रवैये का आरोप लगाते हुए यूपी के श्रम, रोजगार और समन्वय मंत्री पद से योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे दिया है। खबरों के मुताबिक बीजेपी के करीबी सूत्रों ने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य आगामी चुनाव में एक और सीट की मांग कर रहे थे, जिसके लिए पार्टी तैयार नहीं थी, इसलिए उन्होंने सरकार से इस्तीफा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्विटर पर यूपी के पूर्व मंत्री के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए कहा, लोकप्रिय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी और पार्टी के अन्य नेताओं, कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत है और बधाई, जिन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के लिए लड़ाई लड़ी। सामाजिक न्याय के लिए क्रांति होगी, परिवर्तन होगा। उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले भाजपा और योगी आदित्यनाथ को भारी झटका देते हुए एक मंत्री और 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और पार्टी के मुख्य प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल हो गए। योगी आदित्यनाथ सरकार के एक शीर्ष मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर अपना इस्तीफा पोस्ट किया है। उसके बाद के घंटों में उनके करीबी 4 और विधायकों रोशन लाल वर्मा, ब्रजेश प्रजापति, भगवती सागर और विनय शाक्य ने भी अपने इस्तीफे की घोषणा की है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक शक्तिशाली ओबीसी नेता और 5 बार विधायक मायावती की बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बाद 2016 में भाजपा में शामिल हो गए थे। वे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का मुकाबला करने के लिए ओबीसी मतदाताओं के महत्वपूर्ण वर्ग को आकर्षित करने की भाजपा की योजनाओं के केंद्र में थे। मौर्य ने अपने त्यागपत्र में लिखा है, विभिन्न विचारधारा के बावजूद मैंने योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में समर्पण के साथ काम किया, लेकिन दलितों, ओबीसी, किसानों, बेरोजगारों और छोटे व्यापारियों के घोर उत्पीड़न के कारण मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने संवाददाताओं से ये भी कहा, मेरे बाहर निकलने का भाजपा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद स्पष्ट होगा। जैसे ही उनका पत्र ट्विटर पर सामने आया, अखिलेश यादव ने मौर्य के साथ एक तस्वीर ट्वीट की, जिसमें उनका और उनके समर्थकों का समाजवादी पार्टी में स्वागत किया गया। श्री मौर्य के निर्णय को बनने में महीनों लगे थे। सूत्रों का कहना है कि 2 महीने पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से योगी आदित्यनाथ को लेकर शिकायत की थी, लेकिन कथित तौर पर इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई। सूत्रों का ये भी कहना है कि अमित शाह ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मौर्य और उनके समर्थकों को वापस लौटने के लिए मनाने का काम सौंपा है। केशव प्रसाद मौर्य की पहली अपील बहुत ही सार्वजनिक थी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, मुझे नहीं पता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्यों इस्तीफा दिया है, लेकिन मैं उनसे अपील करता हूं कि इस्तीफा ना दें, लेकिन हम बात करेंगे। जल्दीबाजी में लिए गए फैसले का असर उल्टा ही होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि केशव मौर्य ने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा, वह आज मुझे क्यों याद कर रहे हैं। अभी सब बात करेंगे, लेकिन जब संवाद की जरूरत थी तो उनके पास समय नहीं था। अचानक उनके भाजपा से निकल जाने पर विपक्षी खेमे में आशावाद बढ़ गया है और उसके प्रमुख खिलाड़ियों में से एक शरद पवार का वजन भी बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ संयुक्त अभियान की घोषणा करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि श्री मौर्य 1 दर्जन से अधिक नेताओं को भी अपने साथ ले जाएंगे। उन्होंने मुंबई में कहा, यूपी में बदलाव आ रहा है। आज मौर्य ने इस्तीफा दिया है और बाकी 13 और विधायक भी इस्तीफा देंगे। मौर्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के पटरौना से विधायक हैं। उनकी बेटी संघमित्रा यूपी से बीजेपी सांसद है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है। 2024 के राष्ट्रीय चुनाव से पहले व्यापक रूप से सेमीफाइनल के रूप में देखे जाने वाले चुनाव में 10 फरवरी से 7 राउंड में वोट होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, तर्कश।